जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देख लिया कि स्टॉक मार्केट में भयंकर वाली तेजी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिन से मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे जिगरा दिखाना पड़ेगा बाइंग का, तब जाकर के काम बनेगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। जो लोग निगेटिविटी की बातें कर रहे थे, आपने देखा कि कैसे मार्केट ने उसको साइड कर दिया और कैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, और आज देखो मार्केट क्या दिल खुश कर दिया सबका। तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे दोस्तों, एंड तक वीडियो को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। वहां पे हम लोग चीजों को भी डिस्कस करेंगे, जो जो बातें हमने बताई थी वो सारी बातें एज इट इज मार्केट में होती हुई दिखाई भी दी है। तो सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट डे आपका मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि कई सारे लोग जो है हमारे यहाँ पे ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सीखना है, शेयर बाजार से पैसा कमाना है, लेकिन उनको सही जगह नहीं मिलती। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास के अंदर आ सकते हो। ये हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों। नया बैच हमारा एक स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्दी से कॉल करके अपना सीट बुक करवा सकते हो। और रही बात दोस्तों कि यहाँ पे आप अगर कुछ नहीं भी जानते हो, बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें सिखाने वाले हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी हम आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं। सारी चीजों को आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। और पटना के अंदर दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। आप चाहो तो यहाँ से ये हमारा ले सकते हो ऑफलाइन क्लास यहाँ पे आ करके। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे इस तरह से, यहाँ पे प्ले स्टोर है ना। तो यहाँ पे जब आप प्ले स्टोर लिखोगे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर, तो ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको निकल करके आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करो और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट करो। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि मार्केट में आज कौन कौन से स्टॉक्स थे जो ऊपर की साइड पर दिखाई दे रहे थे। देखो स्टॉक्स के तो भरमार है आज, मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि कोई स्पेसिफिक चीज चला है, बहुत सारी चीजें चली है। इंडेक्स खुद भी बहुत अच्छा चला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देख लो, रिलायंस आपका टॉप गेनर में था, ओएनजीसी, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स का हमने इसकी चर्चा भी करी थी कि 4 व्हीलर सेगमेंट के अंदर आपका जो है बढ़िया काम चलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लो 4% ऊपर था, मारुति भी 5.5%, बजाज ऑटो भी आपका ऊपर था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपका बढ़िया काम आज चला है मार्केट के अंदर। लगभग हर एक स्टॉक आपको लगभग ग्रीन में नजर आएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी के अंदर जो हमने लेवल दिए थे और जो आपको कहा था कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी से ही पैसा बढ़ेगा, मार्केट ने आज उसको साबित कर दिया। यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आऊंगा, ब्रेकआउट का वेट करूंगा, 23,815 के लेवल के कटने का वेट करूंगा। जैसे ये कटेगा, अगला टारगेट कहां होगा, ये लेवल मैंने आपको कहा था, ठीक है। हालांकि देखो मार्केट इसके ऊपर निकल गया। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल सा कॉमन सेंस आपको भी लगाना पड़ेगा कि मान लो ये टारगेट मैंने दिया और मार्केट इसको अचीव भी कर लिया, तो अचीव करने के बाद यहाँ पे एक रेस्टिंग कैंडल इसको बोलते हैं। बेसिक वाले बच्चे इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। और उसके बाद तुरंत बाद मेरा अगला लेवल, जो भी वीडियो खोल करके देखते हैं, तो अगला लेवल सामने महीनों से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगले लेवल तक मार्केट गया, उसके ऊपर भी जाकर के सबसे हाईयर लेवल पे जाकर के बिल्कुल आज क्लोजिंग किया है। तो ओवरऑल मार्केट ने ये साबित कर दिया कि जो भी लोग यहाँ पे निगेटिविटी की बात करेंगे उनको यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला, पैसा बनेगा सिर्फ और सिर्फ किससे, पॉजिटिविटी से, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देखेंगे, और हमने ये आपको कहा था, कल ही बताया था कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम के जैसा स्ट्रक्चर बना करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये कहा था कि 24,200 के ऊपर अगर मार्केट आपका सस्टेन करेगा, तब हम लोग यहाँ पे बड़े बुल साइड पे बिल्कुल सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से एक नया हाई की तरफ बिल्कुल कहीं बढ़ेगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर। कल ही कहा था, उसमें से बहुत सारा टारगेट तो आज ही अचीव हो गया, मतलब 445 पॉइंट। ये देखो आज जो मार्केट चला है 445 पॉइंट चला है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जहां पे निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तेजी वहां पे बहुत ज्यादा ही बन जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा सा, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। मतलब कि यहाँ पे रुकने का जो एरिया होगा दोस्तों आपका 24,125 का एरिया होगा। यहाँ पे मार्केट एक बार रुकने की कोशिश करेगा, सस्टेन करेगा, करने के बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो टारगेट आपका 24,300 के आसपास का कहीं कहीं बनता हुआ नजर आएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल भी होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रख करके काम कीजिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की रैली आपको देखने को मिलती है, थोड़ा कई बार वहां पे एक आपको ये दिखेगा कि ऊपर के साइड पर हर्डल भी आपको दिखाई दे ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लो कि 24,294 यानी कि 24,300 मोटा मोटी जो टारगेट मिल रही है वो कट गया, तो टारगेट कहां तक जाएगा अगर इसी तरह से मार्केट चलता रहा।
तो 24,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और 24,400 के ऊपर टारगेट 24,510 का। लेकिन सारे लोगों के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एरिया जो मेंटेन करना है दोस्तों, वो करना है तकरीबन 24,080 का, ठीक है ना। 24,080 ये आप फाइनल स्टॉप लॉस एरिया रखो कि ये वाली जो तेजी, हम लोग जो यहाँ से बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल बॉटम से बैठे हुए हैं, यहाँ से, ये तो कल वाला वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ से हम लोग बैठे हुए हैं, ये वाली जो पूरी की पूरी तेजी है, इसको मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे 24,080 का जो लेवल है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये लेवल जब तक है तब तक मैं इस ट्रेंड में बना हूं, जैसे ये लेवल हिट करेगा मार्केट में वहां से एग्जिट कर लूंगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एनालिसिस है दोस्तों। और 24,080 के नीचे आने के बाद आपको मार्केट में डाउन ट्रेड नहीं करना है, ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा और उसी के हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि टारगेट आपका बड़ा वाला ये आपको मिल करके आ गया बिल्कुल कि ऊपर के साइड पे आपको बहुत बड़ा टारगेट मिला, तो 24,510 का मिलेगा, ठीक है। हालांकि बीच में दो हर्डल है, पहला 24,300 वाला हर्डल है और वहां पे 100 पॉइंट के आगे भी एक हर्डल आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया दोस्तों। हालांकि वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम काम हो रहा है जो बातें आपको बताई गई थी। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे छूट गया है, अभी एक तेजी और बनेगी 51,768 के आसपास या 51,877 के आसपास तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया 51,256 के ऊपर मार्केट अगर आपका 51,260 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ये टारगेट अभी पूरा हुआ नहीं है, मार्केट नेक्स्ट डे और इसमें कंटिन्यू कर सकता है ऊपर के साइड पर। तो स्टॉप लॉस एरिया यही आप मेंटेन रखोगे 51,256 वाला, ठीक है ना। इस एरिया को आप मेंटेन रखोगे, मार्केट इसके ऊपर है, सब सही है, इसके नीचे आएगी तो फिर यहाँ पे आपको ऐसा दिख सकता है कि थोड़ा गड़बड़ ये मार्केट करेगा। लेकिन मुझे कटने का चांसेस बड़ा कम दिख रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो आपके बॉटम आउट हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद कम है कि यहाँ पे मार्केट आपको बहुत बड़ी गिरावट करता हुआ दिखाई दे। हालांकि फिर भी स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन रखेंगे 51,256 का, ये अपना स्टॉप लॉस एरिया होगा। ऊपर का टारगेट खुला हुआ है दोस्तों, पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि 51,768 का, दूसरा टारगेट 51,877 का। और अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गया, ध्यान से सुन लो पहली बात, ठीक है, कि 51,990 अगर ये आपका 51,990 या 52,000 कह लो प्रॉपर 52,000 का लेवल अगर ये क्रॉस कर जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे बड़ी तेजी मिलेगी 52,300 तक की। तो ये ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी में आज जिस तरह की तेजी हुई है, हो सकता है नेक्स्ट डे आपको बैंक निफ्टी में भी उस तरह की तेजी देखने को मिले। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बातें आपको बताई है कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ये देखो मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो तेजी बन रही थी दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ पे मार्केट प्लान कर सकता है कि ये जो गिरावट हुआ है, ये कैंडल की एनालिसिस मैंने 2-3 वीडियो पहले कर दी थी, आप जाकर के देखना। मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो बार-बार जाने की कोशिश कर रहा है बाजार नीचे, लेकिन जा नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शैडो एरिया भी काफी ज्यादा बन रहे थे और उसके साथ साथ मार्केट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा था। अब ये मार्केट थोड़ा बढ़िया काम हो गया है, तो 46,600 ये आप मिड कैप इंडेक्स में दिमाग में रखना कि अगर 46,600 आपका बचा हुआ है इंट्राडे में भी, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा और तेजी बनते हुए देखोगे, ठीक है ना। तो 46,600 का आप स्टॉप लॉस ये आप मेंटेन करके रखना। बाकी स्टॉक स्पेशल भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। मेटल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर बहुत बढ़िया आज काम किया। देखो जेके सीमेंट ये मेरा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, पीछे मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, ठीक है ना। यहाँ देखो जेके सीमेंट भी बहुत अच्छा निकला है। और अगर यहाँ पे मैं पैटर्न की बात करूं, ये पैटर्न आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम का छोटा सा एरिया अपने को दिखा था और उसके बाद फिर ये जेके सीमेंट अपना टारगेट ऊपर की तरफ पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अभी ऊपर के साइड पर एक हर्डल अभी बचा हुआ है, उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा आपका एक ब्रेकआउट पैटर्न दिखेगा आपको जेके सीमेंट के अंदर। तो मोटा मोटी सीमेंट सेक्टर भी बहुत बढ़िया काम किया, मेटल भी अच्छा काम कर रहा है। ऑटो सेक्टर में खास करके 4 व्हीलर सेगमेंट वाले स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, जो कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था। तो इस तरह से और पुराना वीडियो हमारा निकाल करके देखो 3-4 दिन पहले का, वहां पे मैंने कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस भी करा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट में जो आज रैली हुई उसका भी आपको बिल्कुल कहीं न कहीं अंदाजा लग गया होगा हमारा वीडियो देख करके। इसलिए कहता हूं कि सही जगह से सीखने से, सही जगह YouTube चैनल पे आकर के वहां से देख करके चीजों को निकालने से आपको फायदा है। देखो बहुत सारे YouTube चैनल यहाँ पे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत सिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत सिखाते हैं। देखो एक बात याद रखना, ट्रेडर और यूट्यूबर में फर्क होता है, ठीक है। ट्रेडर जो होता है ना
वो अपना प्रॉपर एनालिसिस आपको देगा, जैसा कि मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, यूट्यूबर जो होगा उसको कंटेंट पोस्ट करना है तो वो बहुत सारे कंटेंट लाएगा दिन भर में आपके लिए, उतना किसी ट्रेडर के पास समय नहीं है। मैं भी बहुत मुश्किल से एनालिसिस के लिए आपके लिए समय निकालता हूं, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे दिन भर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता हूं। ठीक है, हालांकि मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडर हूं, ये बात हमारे स्टूडेंट को भी पता है। तो ये जो चीज है वहां पे मुझे थोड़ी सी राहत देती है कि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा समय मुझे मिल जाता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का, लोगों के साथ, आपके साथ इंटरेक्ट करने का भी समय मिल जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर सीखना है शेयर बाजार दोस्तों तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए और फिर आप वापस से हाथ मोड़ते रह जाओ, देखते रह जाओ कि पूरी तेजी निकल गई और बाजार में कुछ कमाया ही नहीं। ठीक है ना, तो आइए सही जगह पे रिटेलिटी शेयर मार्केट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।